Imagine your summer vacations like a compressed spring. समर वेकेशन मतलब ये वो टाइम है जब आप अपने आप को कंप्रेस मतलब जब आप अपने आप के साथ एफर्ट्स करेंगे ऑन लर्निंग सम न्यू स्किल अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में एंड ऑल्सो फॉर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। ये वो टाइम है अगर आपने अपने साथ इस कंप्रेस फॉर्म में एफर्ट कर लिए देन स्कूल खुलते ही you will launch yourself like no one. Hello friends and welcome to A Better Life. ये वीडियो है on timetable for summer vacation. Summer vacation के टाइम को कैसे productively, efficiently use किया जाए. This video is on that. इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ 2 different तरह के timetables and 5 points to follow these timetables. अगर आप कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं, that means you're not looking for rigid hour by hour timetable, then timetable 1 is for you. And अगर आपके माइंड में बहुत सारी distractions हैं and you want a timetable to take care of all that, then timetable number 2 is for you. And last but not the least, in 5 points को जरूर देखना at the end of the video because this will help you to follow your timetables. Let's quickly begin with the video. बात करते हैं पार्ट नंबर 1 दैट इज टाइम टेबल नंबर 1 ऑफ द वीडियो। इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे अपने डेज को इन 4 पार्ट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। याद रहे ये हम प्लानिंग कर रहे हैं फॉर मंडे टू फ्राइडे, नॉट सैटरडे एंड संडे, राइट। सो मंडे एंड फ्राइडे किस तरह से आपके समर वेकेशंस के डेज दिखने वाले हैं। मॉर्निंग को हम रिजर्व करेंगे फॉर ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योर स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, योगा, व्हाटएवर, योर क्रिएटिव वर्क, योर फन वर्क, सेल्फ डिस्कवरी, दैट मींस राइटिंग, जर्नल, गोइंग फॉर अ वॉक, मेडिटेशन, गोल सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यू वांट टू सेट समथिंग इन द रूम, इन द हाउस, यू नो, हेल्प योर मदर, ऑल these things will come in the morning slot. अब आते हैं आफ्टरनून, दैट इज 12 नून से लेके 4 बजे तक का टाइम। इस टाइम को हम यूज करेंगे फॉर एकेडमिक्स, क्लासेस, प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क कंप्लीशन के अंदर। अब आते हैं इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम को हम यूज करेंगे फॉर रिलैक्सेशन, स्किल डेवलपमेंट, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज एंड मेंटल वेलनेस। एंड नाइट टाइम को हम यूज करेंगे रीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सोशलाइजिंग एंड रिलैक्सिंग के अंदर। मंडे टू फ्राइडे इस तरह से हम टाइम को यूज करेंगे। एंड अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो मंडे टू फ्राइडे नहीं आप कर पाए हैं उसको आप सैटरडे को कंप्लीट करेंगे एंड संडे इज गोना बी योर फन डे। हमारी एनर्जी और विल पावर हाई होती है मॉर्निंग के टाइम पे। दैट्स व्हाई मॉर्निंग के टाइम पे वी हैव गिवन द एक्टिविटीज जिसके अंदर हाई विल पावर की जरूरत है, लाइक योर फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो योर सेल्फ स्टडीज और योर कंप्लीशन ऑफ होमवर्क। व्हेन योर फिजिकल एनर्जी इज डिक्रीजिंग और योर विल पावर इज डिक्रीजिंग, इस टाइम पे आपकी क्रिएटिव एनर्जी फ्लो करती है। दिस इज द इवनिंग टाइम। That's why इवनिंग के टाइम पे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ एंड ऑल्सो ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। नाइट टाइम वो टाइम होता है जब हमारी एनर्जीज एकदम उनकी लोएस्ट फॉर्म पे होती है एंड वी शुड कीप इट लाइक दैट क्योंकि इस टाइम पे वी नीड टू वाइंड अप। सो यूज दिस टाइम टू वाइंड अप एंड इस टाइम के लिए यू कैन यूज रीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग फॉर द नेक्स्ट डे, पैम्परिंग योरसेल्फ एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। हॉट वाटर बाथ विल बी ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू आवर टाइम टेबल नंबर 2। ये टाइम टेबल आपको आवर बाय आवर segregation देगा on what all activities you can do throughout the day. We'll get up at 7 a.m., freshen up, light stretching or meditation to set the right tone of the day. अपने डे को कभी भी हम randomly start नहीं करेंगे क्योंकि ये 2-3 hours determine करते हैं tone for the entire day. Number 2, 8 a.m. will be your breakfast, journaling or affirmation time. You would not believe the power of affirmation. I've been trying it from past 1 month. आपको जो भी अचीव करना है उसे विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करने के बाद उससे रिलेटेड पावरफुल अफर्मेशंस अपने लिए लिखो एंड व्हेनेवर देयर इज टाइम इन बिटवीन योर टास्क उस टाइम पे उन अफर्मेशंस को बोलो। वंस यू डू दिस यू विल सी कि कैसे चीजें आपके लिए रियल बनने लगती हैं। दिस इज योर सेल्फ टॉक और जिस तरह की सेल्फ टॉक आप करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। जस्ट गिव इट अ ट्राई फॉर नेक्स्ट 30 days. So 9 a.m. we will have our first study session. This will be for 1.5 hours. 10:30 पे we will have time for music, dancing or organizing yourself. Now 12 noon we will have our next study slot. Again, this will be for completion of homework for 1.5 hours. Now at 1:30 we will have our lunch and relax. 2:30 is going to be your brain boosting activity time जिसके अंदर आप Sudoku, chess, puzzles, anything for 30 minutes कर सकते हैं. Now 3:30 is the time for your classes, self-study, homework completion, anything. Now 5 p.m. is going to be the time to step outside. This is your outdoor activity time जिसके अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. You can go for walk with yourself, that is spending time with yourself or your family, friends, anything. Now 7 p.m. is going to be time for light exercise. 8 p.m. will be the dinner time
एंड 8:30 इज गोइंग टू बी कैजुअल लर्निंग टाइम, जिसके अंदर आप पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री, बोर्ड गेम्स, क्विजेस ये सब कर सकते हैं. एंड 9:30 इज गोइंग टू बी योर टाइम फॉर रीडिंग, रिफ्लेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग फॉर द नेक्स्ट डे. इस तरह से हम अपने दिन को वाइंड अप करेंगे. नाउ कमिंग टू द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बिना ये टाइम टेबल वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली. नंबर 1, नेवर 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 स्टार्ट योर डे रैंडमली. अगर आपका माइंड फोकस नहीं है, आपका दिन ऑर्गेनाइज नहीं है, यू स्टार्टिंग योर डे रैंडमली, सो ये आपके पूरे दिन की टोन सेट कर देगा एंड यू विल एंड अप जस्ट वेस्टिंग टाइम. तो अपने दिन को स्टार्ट होने से पहले यू शुड नो what you need to do today. Number 2, me time is a must time. आप अपने आप को टाइम देंगे for 30 minutes जिसके अंदर आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं. सो पुट सम म्यूजिक इन योर ईयर्स, गो फॉर अ वॉक एंड उसके अंदर जस्ट टॉक टू योर सेल्फ. नंबर 3, अफर्मेशंस और सेल्फ टॉक. ये एक बहुत पावरफुल टूल है. इसका हम यूज करेंगे इन समर डेज में फॉर नेक्स्ट 30 डेज. इसके अंदर आपका जो भी बड़ा गोल है उसको आप डिवाइड करिए छोटे टास्क के अंदर. टास्क में डिवाइड करने के बाद उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी पावर लगेगी, कन्वर्ट देम इनटू योर अफर्मेशंस एंड से इट एवरी सिंगल डे. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ करना चाहते हैं बट यू थिंक यू स्लो, बट जस्ट से टू योरसेल्फ, आई एम फास्ट एंड आई कैन डू इट. आई एम अ फास्ट लर्नर. I am knowledgeable, I am powerful, I adapt to things quickly. Just keep saying it to yourself. ये self talk आपकी reality बन जाएगी in just no time at all. Number 4, you have to read a book. And this book is not going to be from your textbook. ये होनी चाहिए कोई नॉन फिक्शनल बुक जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले. No matter आप 10 पेज पढ़ रहे हैं, 20 पेजेस पढ़ रहे हैं, 30 पेजेस पढ़ रहे हैं, the idea is to learn something new out of your textbook. And number 5, and that is going to be mindful screen watching. Whatever you are consuming, it is important to be mindful about. We are what we consume. आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कैसे आपके कंटेंट से आपकी वोकैबुलरी चेंज होगी, धीरे धीरे पर्सनैलिटी चेंज होगी, लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होंगे, एंड देन योर एंटायर लाइफ विल चेंज. सो मेक द राइट चॉइस. चूज द कंटेंट वाइजली जो आप देख रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर योर कंटेंट शुड बी प्रोग्रेसिव, नॉट रिग्रेसिव. आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होंगे इन making your summer vacations more productive and efficient and holistic. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.